दोस्तों, भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन तो हों। दिवाली की सबसे अच्छी और सबसे अट्रैक्टिव चीज आपको क्या लगती है? उनकी लेडीज़ का जो ट्रेडिशनल वियर होता है मुझे वो अच्छा। अब नरेंद्र मोदी, आपको पता है, ऑप्टिक्स क्रिएट करने में ये सारी चीज़ें क्रिएट करने में उनका कोई सानी नहीं है। मतलब वो आप उसको मैच नहीं कर सकते, उनकी वो जो जो वो चीज़ें प्लान करते हैं, जो चीज़ें वो देखते हैं। इंसान को अच्छा लगता है, आप देख रहे हो तो आपको फील होता है कि वाकई कुछ कलरफुल हो रहा है दिवाली के अंदर। मतलब ये कहाँ पे आपने देखा सुना अबाउट दिवाली? स्पेशली उनके एड्स भी चल रहे होते हैं, उसके अलावा मूवीज में, ड्रामाज में उनके ये रहे हैं कि अभी से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में दिवाली स्टार्ट हो चुकी है। मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है। अंबर हाशमी से ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज के जो भी इवेंट्स होते हैं, जो मिनॉरिटी कभी घाघरा चोली पहना भी है या नहीं? शादियों पे बस बचपन में पहना होगा, अब तो याद नहीं है। रंगोली भी बनाई जाती हैं, लाइट्स भी लगाई जाती हैं, बड़ा उनका कलरफुल सा ये त्योहार है। होली जो है वो बहुत एस्थेटिक लगती है, लाइक बहुत आर्ट बीच में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और हमें ना दूसरों के कल्चर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि अगर हम दूसरों के करेंगे तो वो भी हमारे कल्चर्स की रिस्पेक्ट करेंगे। कभी पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ आपने दिवाली सेलिब्रेट की है? सबसे पहले मेरी आपसे आप इसको रिक्वेस्ट समझ लें या फिर आप इसको चेतावनी समझ लें, जो मर्जी समझ लें, लेकिन आप माइनॉरिटी लफ्ज नहीं यूज करेंगे। क्या मतलब मिनॉरिटीज को मिनॉरिटी नहीं बोलेंगे नहीं, ना? मेरी बात आप सुनें। शायद कुछ और समझिए। मिनॉरिटीज मतलब मैं ये कह रहा हूँ जो दूसरे जी जी, मुझे पता है, मैं स्टूडेंट हूँ, आप पढ़े लिखे इंसान है, मैं भी पढ़े लिखे इंसान हूँ। माइनॉरिटीज नहीं आप कहेंगे, देखें वो लोग पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, आप नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी कह लें, ये मुल्क जितना मेरा है उतना उनका है, जितनी मैं पाकिस्तानी उतने वो पाकिस्तानी है। आप नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी कह लें, लेकिन आप चले अदर कम्युनिटीज कह लें, पाकिस्तान की अदर कम्युनिटीज कह लें, लेकिन आप उनको माइनॉरिटी मत कहें, क्योंकि जब आपने उनको माइनॉरिटी कह दी तो सबसे पहले तो आपने उनको खुद डिवाइड कर दिया। ठीक हो तो गया। फिर आप और मैं कैसे, हम जब हमने उनको खुद ही डिवाइड कर दिया, हमने उनको खुद ही अलग कंसीडर कर लिया, तो फिर हम किसके हक के लिए बात कर रहे हैं? चले, आपकी बात में अंडरस्टैंड कर गया हूँ। आपने तो स्टार्ट भी मेरे पे चढ़ाई कर दी है। मैं लेकिन ये कहना चाहता, दूसरे जितने भी लोग हैं, ज्यादातर आम अल्फाज में मिनॉरिटी कहा जाता है, लेकिन आप अदर कम्युनिटीज कह लें। चले मैं अदर कम्युनिटी कह लूंगा। ठीक है, आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, बल्कि अच्छी बात है, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। दिवाली यानी प्रकाश का पर्व दिवाली, जो अब पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, यानी दिवाली जो एक हिंदुओं का पर्व है, वो अब पूरी दुनिया में इस दिवाली को सेलिब्रेट किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि यह पर्व, दिवाली का पर्व, हिंदुत्व का पर्व, दीपावली यानी प्रकाश पर्व, अब पूरी दुनिया में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। फॉरेन कंट्रियाँ हो, यूरोप हो या फिर गल्फ कंट्री हो, हर जगह हर मजहब के लोग दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं। और पाकिस्तान मीडिया इस पे क्या कह रहा है, पाकिस्तानी लोगों का क्या कहना है, आज की इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे। और दोस्तों, इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन हों, बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर हों, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन हों, या दुनिया का कोई भी लीडर हो, और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा जो जिसे कहते हैं ना ग्रुप हो, जो जो समझता है कि हमें इंडिया से इंगेज रहना है, वो सॉफ्ट पावर ये जो इंडिया की है दिवाली, इसको ज़रूर सेलिब्रेट कर रहा है। ये बेसिकली जो दिवाली है, इसकी जो कहा जाता है, जो डेट्स होती हैं, वो हिंदू लूनर कैलेंडर के साथ लिंक्ड हैं। और अक्टूबर के आखिर में या अर्ली नवंबर में ये होता है। और इस दफ़ा जो होली है वो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मनाई जा रही है। अच्छा, मज़े की बात है कि अगर आप वेस्टर्न मीडिया पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि जो दिवाली है वो हैलोवीन के करीब आ रही है। ठीक है जी। सो कई लोग जो है इसको बड़ी, इस पे भी बड़ा बहस हो रही है एंड ऑल दैट। बहरहाल, आप देखिए इंडिया के अंदर जितनी भी पहली बात तो ये है कि जो इंडियन होते हैं डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया के अंदर, वो इसको प्रमोट करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, दिवाली को ख़ास तौर पे कि जी ये जो पिक्चर्स हैं, ये जो मैंने भी पिक्चर्स आपकी के सामने शेयर की हुई हैं, तो ये एक तो जिसे कहते हैं ना कि राम मंदिर की पिक्चर्स उन्होंने राम की जो जन्मभूमि जिसे कहा जाता है, वो बनाई जा रही है, उसको सारा लाइटन किया गया एंड ऑल दैट। सो द क्वेश्चन इज़ कि ये जो इंडिया की ये जो प्रोजेक्शन है सॉफ्ट पावर की,
दैट इज़ मेकिंग ए लॉट ऑफ हेडलाइंस ग्लोबली। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मेजर जो रिलीजियस फेस्टिवल है हिंदूज़ का वो ये है। सिख भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, जैन भी, बुद्धिस्ट भी, मुसलमान भी, सभी सेलिब्रेट करते हैं। बल्कि कल रात को मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का जो एक सूबा है पंजाब, वहाँ पे हमारी एक चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो भी दिवाली मना रही थी। और उनके भी मैंने ट्विटर पे और उनके सोशल मीडिया टीम और पाकिस्तान के टेलीविज़न स्क्रीन्स पे चल रहा था। ये मनानी चाहिए, सबको मनानी चाहिए। इसमें आप बाइडेन साहब को देखें, वो व्हाइट हाउस के अंदर दिवाली मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ठीक है, जिस मैसेज कि जी इसका क्योंकि 1.4 बिलियन लोग हैं इंडिया के अंदर जो कि दिवाली मनाते हैं। और देन नेपाल है और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे दिवाली मनाई जाती है, जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, या सिख या जैन या और ज़्यादा हैं। मेरा ख्याल है ऐसे फेस्टिवल्स का ताल्लुक जो है वो लार्जली शायद ये जो खुशी है, लाइट्स हैं, रंग हैं, इसका ताल्लुक ज़रूरी नहीं किसी मज़हब से हो, इसका ताल्लुक हर मज़हब से है। खुशियाँ, रंग, लाइट्स, खाने, मिठाई, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दे बिलोंग टू एवरीवन। लेकिन ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुसलमान एक डिफरेंट दिन और मुकाम और उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में करते हैं, हिंदूज़ डिफरेंट करते हैं, सिख डिफरेंट करते हैं, ईसाई डिफरेंट करते हैं। आप ईरान चले जाएंगे, वहाँ पे वो उनका अपना एक पर्शियन कैलेंडर है, वो उसमें लगे हुए हैं। ठीक है जी। अरब दुनिया में चले जाएंगे तो वो डिफरेंट चले जाएंगे। कहते हैं ना ये जो दिवाली है, मैं इसको जब मैं देखता हूँ इंडिया की तरफ से, तो मैं इसको प्योरली सॉफ्ट पावर के लेंस से देखता हूँ। जैसे योगा है फॉर एग्जांपल, दैट इज कमिंग फ्रॉम सॉफ्ट पावर के सेंस में आती है वो। ठीक है। अगले दिन मैं जब अभी मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे, तो मैं यही कह रहा था कि जब वो पता चला कि इंडियन हाई कमीशन में वॉक कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि अगर हैड जयशंकर एंड हिज टीम had planned for something related to yoga in Indian High Commission, not for maybe for the Pakistanis because उस time security के बड़े सख्त मसले हैं, but for the diplomats from within जो कि इंडियन जो कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रह रहे हैं, तो इमेजिन करें कि कितना बड़ा वो इवेंट कर सकते थे। अच्छा, मुझे सवाल में मुझे बताएं कैसे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है ये जो त्यौहार हैं, होली हो, दिवाली हो, चाहे सिख कम्युनिटी के कोई त्यौहार हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो, और कैसे करना चाहिए? बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखें कैसे करना चाहिए, इस पर तो हम बाद में आएंगे ना। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे दूसरे पाकिस्तानी हैं, अदर कम्युनिटीज के पाकिस्तानी हैं, उनके त्यौहार जो उनके इवेंट्स जो हैं उनको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पे बेशक कोई सिख हो, बेशक कोई हिंदू हो, बेशक कोई क्रिश्चियन हो, ठीक है, उनके जब भी इवेंट्स आते हैं, मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल देती हूँ। इधर हमारे लाहौर में पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक होली का इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा था, और क्या हुआ था आपको पता है? बिल्कुल, एक ग्रुप ने अटैक, जो मजहबी ग्रुप था उन्होंने अटैक कर दिया। अस्तगफुरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये इस्लामिक कंट्री है, ये होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि ठीक है इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान है, हम किसको फॉलो करें? पाकिस्तान बनाया है किसने? कायदे आजम ने। जिस बंदे ने पाकिस्तान बनाया है, आप उसके फुटप्रिंट्स को देखें। उनकी स्पीच में भी